हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th जिसका 11वां चैप्टर चल रहा है मिसलेनियस एक्सरसाइजेज, इसके 10 क्वेश्चन तक हमने इससे पहले वीडियो में करा दिए। उससे अगले वाले क्वेश्चनों को हम करेंगे। इसमें 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ बिंदुओं 5, 1, 6 और 3, 4, 1 को मिलाने वाली रेखा ZY तल को काटती है। दोबारा सुने, उस बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है जहाँ इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली जो रेखा है वो ZY तल को काट रही है। हम जानते हैं कि बिंदुओं A जिसके कोऑर्डिनेट कितने x1, y1, z1, हम जानते हैं कि बिंदु A व B जिसके कोऑर्डिनेट कितने x2, y2, z2, बिंदु A व B से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण क्या होती है बेटा? x माइनस x1 बट्टे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बट्टे y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बट्टे z2 माइनस z1, यही होती है। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी? तब बिंदुओं 5, 1, 6 व 3, 4, 1 से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी? इसी में रख देंगे इन कंडीशंस को। तो x माइनस x1 कितना हो जाएगी? ये x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2। तो x माइनस x1 मतलब 5 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 5, y माइनस y1 की वैल्यू 1 अपॉन 4 माइनस 1 इक्वस टू z माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 6। सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? ये मिलेगा x माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 5 कितना होगा जाएगा? -2, y माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 3 इक्वस टू z माइनस 6 अपॉन -5। जब रेखा ZY तल या YZ तल को काटती है तो यह रेखा ZY तल से होकर के जा रही होगी। x का इसमें कोई नाम ही नहीं, जब x का नाम नहीं तो x को नहीं काटेगी, तो x में स्थित नहीं, तो x की स्थिति क्या हो जाएगी? जब रेखा ZY तल को काटती है तब x बराबर 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ZY तल को काट रही है। YZ 3D प्लेन है, ये x, ये y, z इस प्लेन में स्थित है ये रेखा, तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब x बराबर 0 रख देंगे कौन से वाले में? इस इक्वेशन फर्स्ट में। तब x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा? ये मिलेगा 0 माइनस 5 अपॉन -2 इक्वस टू y माइनस 1 अपॉन 3 इक्वस टू z माइनस 6 अपॉन -5। अब इनको नाम दे दो, इसे फर्स्ट दे दिया, इसे सेकंड दे दिया और इसे थर्ड दे दिया। फर्स्ट के साथ सेकंड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या हो जाएगा? -5 अपॉन -2 इक्वस टू y माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा। अब इनका गुणा कर दो, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे किया, इसका इससे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 1 इक्वस टू 15, तो ये कितना हो जाएगा? 2y माइनस 2 इक्वस टू 15, तो 2y इक्वस टू कितना हो जाएगा? 2 इधर चले गए 17, तो y इक्वस टू कितना हो जाएगा? 17 अपॉन 2। ठीक इसी प्रकार या ठीक इसी तरह समीकरण फर्स्ट व थर्ड से, फर्स्ट व थर्ड से क्या हो जाएगा? -5 अपॉन -2 इक्वस टू z माइनस 6 अपॉन
-5। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे, इसका इससे, इसका इससे, कितना हो जाएगा 2 इंटू जेड माइनस 6 इक्वस टू -25। तो 2z माइनस 12 इक्वस टू -25। तो 2z इक्वस टू कितना हो जाएगा, इसे इधर ले गए तब -25 प्लस 12 कितना हो जाएगा 13। जेड बराबर कितना हो जाएगा 13/2। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आता है उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक लिख दो बेटा। है x का कोऑर्डिनेट 0 है, y का कितना है 17/2 है, और बेटा z का कितना है 13/2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसमें बेटा हम एक प्रॉब्लम करेंगे, 2z बराबर -25 प्लस 12 है, तो ये माइनस का 13 आएगा बस, और ये भी z बराबर -13/2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 0, 17/2, -13/2। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं 3, -4, -5 और 2, -3 व 1 से गुजरने वाली रेखा इस समतल के पार जा रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा की समीकरण निकालो। पहले जब रेखा की समीकरण आ जाएगी तो वो रेखा इस तल के पार जाती है, तल के पार जा रही है, इसका मतलब क्या, वो रेखा इस तल को काट रही होगी, तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो पहले दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण निकालो, वहाँ से x और y के जो मान आएंगे उन मानों को इसमें रख देना, यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा, तो उस बिंदु के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो लिखो, अभी बताया मैंने दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण क्या होती है, x - x1 x2 - x1 बराबर y माइनस y1/y2 - y1 बराबर z - z1/z2 - z1। तो लिखो बिंदुओं 3, -4, -5 व इसे ए दे दिया नाम, बिंदु ए व बी 2, -3, 1 बिंदु ए व बी से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी बेटा, x माइनस, इसे x1 दे दिया, इसे y1, इसे z1, इसे x2, इसे y2, इसे z2। तो x माइनस x1 मतलब 3/, x2 माइनस x1 तो 2 - 3 बराबर y माइनस y1 -4/, y2 माइनस y1 तो -3 -4 बराबर z माइनस z1 -5/, z2 माइनस z1, z2 वैल्यू 1 -5। तो कितना हो जाएगा, x -3/, 2 में से 3 गया तो -1 बराबर y + 4/, -3 + 4 तो कितना हो जाएगा 1 बराबर z + 5/, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस गुणा माइनस से वो प्लस हो जाए, तो 1 + 5 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बराबर क्या मान लिया हमने, इसके बराबर लैम्बडा मान लिया हमने। ठीक, ये लैम्बडा मान लिया। तो इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से कर देता हूँ डायरेक्टली कि x - 3/-1 बराबर लैम्बडा, पहले के साथ इसे लिया, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा बेटा, x बराबर ये माइनस लैम्बडा, इसे इधर ले गए तो +3। अब इससे लिया तो y + 4/1 बराबर लैम्बडा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिल जाएगी लैम्बडा -4। ठीक है, तो पहली तो मिल गई कितनी, x बराबर माइनस लैम्बडा +3, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि x बराबर 3 माइनस लैम्बडा, y बराबर कितना मिल गया, लैम्बडा -4। ठीक है, या माइनस लैम्बडा -4 मिल गया ऐसे।
और इसे लिया z प्लस 5/6 इक्वल टू लेमड़ा, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा z बराबर 6 का लेमड़ा से गुणा किया 6 लेमड़ा माइनस 5, ये मिल गए। अब यह बिंदु समतल कौन सा दे रखा है, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7 पर स्थित है। जब ये बिंदु कौन से, ये एक्स वाई जेड के जो वैल्यू आई ये समतल पर स्थित है, तो इन वैल्यूओं को इसमें रखो। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 माइनस लेमड़ा, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है लेमड़ा माइनस 4, प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 6 लेमड़ा माइनस 5 बराबर 7। 2 तिया 6 माइनस 2 लेमड़ा प्लस लेमड़ा माइनस 4 प्लस 6 लेमड़ा माइनस 5 बराबर 7। तो देखो 6 लेमड़ा प्लस का और एक 7 में से 2 गई तो 5 लेमड़ा, और 6 प्लस के हैं और 4 माइनस के और 5 माइनस के, तो कितने हो गए 4 और 5 9, 9 माइनस के और 6 प्लस के, तो कितने हो गए माइनस के 3 बराबर 10। तो 5 लेमड़ा बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 को इधर ले गए तो 10, तो लेमड़ा बराबर कितना हो गया 2। इस लेमड़ा के मान को इसमें रख दो, तो रखो लेमड़ा का मान एक्स वाई जेड के मानों में रखने पर एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस लेमड़ा का मान कितना बेटा 2, तो बराबर कितना हो गया 1। वाई बराबर कितना है लेमड़ा माइनस 4, तो लेमड़ा की वैल्यू कितनी बेटा 2 माइनस 4 बराबर कितना हो गया -2, और जेड बराबर कितना हो गया 6 लेमड़ा माइनस 5, तो 6 गुणा लेमड़ा की वैल्यू 2 माइनस 5, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया तो 7। अतः उस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे बेटा, उस बिंदु के निर्देशांक 1 -2 और 7 होंगे। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये कह रहा है बिंदु -1, 3 व 2 से जाने वाले, मतलब इस बिंदु से जाने वाले तथा 2 समतल दे रखे हैं, ये पहला समतल ये दूसरा, इनमें से प्रत्येक पर लंब समतल का समीकरण पूछ रहा है। हम जानते हैं कि एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल की समीकरण क्या होती है, किसी एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल की समीकरण हो जाती है बेटा a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0, ये होती है। तो ऐसे ही यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ लिखेंगे बिंदु -1, 3, 2 से जाने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0। ये x1 हो गया, ये y1, ये z1। तो बेटा रखो इसमें a इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू कितनी -1, तो ये +1 हो जाएगा, प्लस बी इंटू वाई माइनस 3 प्लस सी इंटू जेड माइनस 2 बराबर 0। इसे क्या नाम दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखो समतल एक, ये समतल एक दे रखा है, समतल एक x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 5 पर लंब है। ये जो समतल एक है, इस समतल पर कैसा है, लंब है। समतल एक ये वाला इस समतल पर लंब है। जब ये लंब होंगे तो दोनों के दिक् अनुपात जो हैं उनका गुणनफल कैसा हो जाएगा 0। तो इसके दिक् अनुपात कितने बेटा a b c, इसके दिक् अनुपात कितने 1 2 3। लंब है इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों के दिक् अनुपातों का गुणनफल 0, तो इसका दिक् अनुपात a, इसका 1।
प्लस इसका कितना b, इसका कितना 2, इसका कितना c और इसका कितना 3। तो a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0। इसे क्या नाम देते हैं? इक्वेशन सेकंड। आगे लिखो, समतल एक अब किस पर लंब है? 3x प्लस 3y प्लस z बराबर 0 पर लंब है। इसलिए यहाँ भी क्या मिलेगा? इन दोनों के दिक्पातों का गुणनफल 0। तो इसका दिक्पात 3, इसका a, तो 3a प्लस 3b प्लस c, क्योंकि z यहाँ z का कोफिशिएंट 1 और यहाँ इसका दिक्पात कितना? c। तो कितना हो जाएगा? 3a प्लस 3b प्लस c बराबर 0। तो इसे क्या नाम दे दिए? इक्वेशन 3। अब समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से ऐसे बेटा ए बी सी के मान निकालो। ए बी सी के मान कैसे निकालने? वज्र गुणन विधि से निकालने, इसके और इसके। वज्र गुणन विधि में आप जानते हैं, जैसे वो दे रखी है, दो रैखिक समीकरण दे रखी है। कौन सी फॉर्म? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दे रखा है। तो बेटा कैसे निकालते हैं उसका मान? हम निकाल देते कि x बट्टे b1 b2 c1 c2 बराबर y बट्टे c1 c2 a1 a2 बराबर 1 बट्टे a1 a2 b1 b2। इनका क्रॉस गुणा और कर देंगे ये, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही समीकरण 2 और 3 से क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा a बट्टे, तो a वाले को छोड़ो, जैसे यहाँ x के अपन में लिख रहे थे, x वाले कोफिशिएंट को छोड़ देते थे, y के कोफिशिएंट कितने? b1 b2 लिख दिया, और कांस्टेंट कितना? c1 c2 ऐसे ही लिख दिया। तो सेम प्रोसेस यहाँ हो जाएगी जब वज्र गुणन विधि से करेंगे तो हम। तो a अपॉन a वालों को छोड़ो, तो कितने? 2 का गुणा 1 से किया, इसके कोफिशिएंट का क्रॉस इससे, तो 2 माइनस 3 तिया 9 बराबर b बट्टे, अब b वालों को छोड़ देंगे और क्या करेंगे? तो 1, अगला b वाले को छोड़ देंगे तो कितना बचेगा? b वाले को छोड़ देंगे तो ये बचेगा बेटा, ये छोड़ दिया, b वाला छोड़ दिया, तो सॉरी इसका गुणा किए करेंगे इससे, 1 का गुणा किया 1 से, माइनस फिर कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। एक प्रॉब्लम और कर गए हम, माइनस और लगा दिया जाएगा, बस इसमें कितना लगा दिया जाएगा? यहाँ माइनस लगा दिया जाएगा, जो सेकंड वाला टर्म होता है इसमें माइनस लगा देते हैं, बराबर c अपॉन, तो c वाले को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 तिया 3, c वाले को छोड़ देंगे, a और b वाले को करेंगे तो 1 तिया 3 माइनस 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a अपॉन 2 माइनस 9 माइनस 7 इक्वस टू, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस b अपॉन माइनस 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b अपॉन कितना हो जाएगा? 8 इक्वस टू c अपॉन माइनस 3। अब इसके बराबर क्या किया हमने? ये लैम्बडा माना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और इसे स्टार दे दो नाम। तो फर्स्ट के साथ स्टार लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर माइनस 7 लैम्बडा, b बराबर कितना बेटा? 8 लैम्बडा, और c बराबर माइनस 3 लैम्बडा। दोबारा सुने, इसे फर्स्ट दे दिया, इसे सेकंड दे दिया, इसे थर्ड दे दिया और इसे स्टार दे दिया। तो फर्स्ट के साथ इसे लिया तो a बराबर माइनस 7 लैम्बडा, b बराबर इसके साथ ये लिया तो b बराबर 8 लैम्बडा आएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा? c बराबर आ जाएगा माइनस के 3 लैम्बडा। इन सभी मानों को, a b c के मानों को किसके अंदर रख देंगे हम? a b c के मानों को इस समीकरण में रख देंगे। कौन से वाले में? ये फर्स्ट, इस समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो लिखो यहाँ a b c के मानों को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 से कितना हो जाएगा?
इसकी वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू -7 लैम्बडा, यहाँ रखना -7 लैम्बडा इंटू एक्स प्लस 1। बी की वैल्यू कितनी है 8 लैम्बडा इंटू वाई -3। और सी की वैल्यू कितनी है -3 लैम्बडा इंटू जेड -2 बराबर 0। यही आएगा। अब लैम्बडा को कॉमन ले करके यहाँ से लैम्बडा यहाँ भी है यहाँ भी है, इधर भेज दिया तो कितना हो जाएगा यहाँ -7 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इंटू वाई -3 फिर -3 इंटू जेड -2 बराबर 0। अब इसका इससे गुणा किया तो कितना हो जाएगा, जब माइनस कॉमन ले लो इसमें से, टोटल में से माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ हो जाएगा -8 इंटू वाई -3, ये +3 इंटू जेड -2 = 0। अब सॉल्व कर दो इसे, 7x ये -8y, पहले x वाले को फिर y वाले को फिर z प्लस 3z। अब सॉल्व करता हूँ डायरेक्टली यहाँ से, 7 का गुणा 1 से किया 7 प्लस के 8 का गुणा इससे किया -8 का गुणा इससे किया 24, ये भी प्लस के। अगला 3 दूनी 6, ये किसके माइनस के। 24 और 7 31, 31 में से 6 गए तो 25 हो गए प्लस के बराबर 0। यही किसके आगे समतल की समीकरण क्या 7x - 8y प्लस 3z बराबर प्लस 25 बराबर 0। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि एक बिंदु दे रखा है कि बिंदु 1 1 P और दूसरा बिंदु दे रखा है -3 0 1, इन दोनों बिंदुओं की समतल दे रखा है, इस समतल से समान दूरी है, या ये बिंदु दोनों जो हैं इस समतल से समान दूरी पर स्थित हैं, तो क्या ज्ञात करना है, P का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि बिंदु वेक्टर A से समतल की समीकरण क्या होती है, r.n बराबर d की दूरी क्या होती है, बिंदु वेक्टर A से समतल r.n बराबर d की दूरी कितनी होती है, दूरी होती है a1 सॉरी a ही रहेगा a.n माइनस d अपॉन मॉडुलस ऑफ n। दोबारा बोलूँ, एक बिंदु दे रखा है बेटा, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x y z, तो उसे सदिश रूप में लिखेंगे, सपोज दैट उसे वेक्टर ए कह सकते हैं। तो बिंदु वेक्टर ए से समतल दे रखा है एक r.n बराबर d की दूरी कितनी हो जाएगी a.n माइनस d अपॉन मॉडुलस n। तो यहाँ ए क्या दे रखा है, a1 कितना दे रखा है, ये a1 दे देंगे इसे और इसे a2 दे देंगे। तो यहाँ a1 बराबर कितना दे रखा है i कैप प्लस j कैप प्लस p के कैप, और n बराबर कितना हो जाएगा वेक्टर n इस समतल में r.n बराबर d, ये तो d बराबर हो जाएगा -13, तो ये कितना हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12k कैप, और d बराबर कितना है -13, क्योंकि इसे जब कंपेयर करेंगे तो r.n बराबर d के कंडीशन से कंपेयर करेंगे तो 13 जो प्लस का इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो a1 की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई और d की वैल्यू मिल गई। तो इसलिए बिंदु 1 1 P से दिए गए समतल की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी a.n, तो a कितना है i कैप प्लस j कैप प्लस p के कैप डॉट n कितना है, ये रहा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12k कैप माइनस d है, तो d की वैल्यू -13, तो कितना हो जाएगा +13 बट्टे मॉडुलस n वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे तो n वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। तो इस दूरी को क्या नाम दे दिया, d1 दे दिया हमने। तो d1 बराबर कितना हो जाएगा, इनका गुणा करो 3 4, इसका इससे किया
माइनस 12p प्लस 13 बट्टे अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 12 144। अब इसे सॉल्व करो। d1 बराबर कितना आ गया, 3 और 4 7, 7 और 13 20, तो 20 माइनस 12p बट्टे कितना हो जाएगा, 16 और 9 25, 25 और 1 44, 169, 169 का स्क्वायर रूट निकाल दिया डायरेक्टली 13। ठीक, तो इसे क्या नाम दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब बिंदु कौन सा दे रखा है, ये रहा, -3,0,1 से समतल r डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12k कैप प्लस 13 बराबर 0 की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, वही प्रोसेस d2 बराबर ये a2 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा और ये n हो जाएगा। तो a2 इंटू n, तो यहाँ a1 डॉट n था, अब यहाँ a2 डॉट n हो जाएगा। तो a2 कितना है, -3i कैप, ये 0 ही रहेगा, तो प्लस 1 है, ये k कैप हो जाएगा, डॉट n, तो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12k कैप माइनस d है, तो d की वैल्यू यहाँ -13 है, तो माइनस लगा हुआ है तो प्लस 13 हो जाएगी, अपॉन अंडर रूट इसका स्क्वायर डायरेक्टली लिख दूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। तो d2 बराबर कितना हो जाएगा, d2 बराबर हो जाएगा, इनका गुणा करो, 3 तिया 9 माइनस के हो गए 4, इसमें मतलब j का कोफिशिएंट इसमें नहीं तो 0 रहेगा, 12 का गुणा इससे किया तो -12 प्लस 13 बट्टे ये डायरेक्टली सॉल्व करूँ, 12 का स्क्वायर 144, -12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो इनको सभी को सॉल्व करेंगे, 144 और 16 144 और 16 प्लस 9, तो 169 हो जाएंगे, 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 13। तो ये कितना हो जाएगा, d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 12 माइनस के हैं और 9 माइनस 21 और 13 प्लस के हैं, तो -8 बट्टे 13। तो इसे क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन सेकंड दे देंगे, या ऐसे लिख सकते हैं d2 बराबर कितना हो गया 8 बट्टे 13, d2 बराबर कितना हो गया 8 बट्टे 13, इसे क्या नाम दे दिया, इक्वेशन सेकंड। अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ दिया है कि d1 और d2 दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को बराबर रख देंगे। तब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, मॉडुलस 20 माइनस 12p अपॉन 13 इक्वस टू 8 अपॉन 13। ठीक है, अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, तो धनात्मक, अब धनात्मक चिन्ह क्यों लेंगे बेटा, क्योंकि ये मॉडुलस में है, तो मॉडुलस की 2 कंडीशन होंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 12p बट्टे 13 बराबर 8 बट्टे 13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो -12p बराबर 8 माइनस 20, तो -12p बराबर 8 में से 20 गया तो -12, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो p बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया, p बराबर 1। अब ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 20 माइनस 12p है, इससे पहले माइनस लगा देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -20 माइनस 12p बट्टे 13 बराबर 8 बट्टे 13, 13 से 13 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 12p बराबर -8, तो -12p बराबर -8 और -12 सॉरी -20, तो ये कितना हो जाएगा, -12p बराबर -28, इससे ये कैंसिल हो जाएगा,
तो कितना हो जाएगा p बराबर 28/12, 4 से 7 बार, 4 से 3 बार, तो p की वैल्यू कितनी होगी 1 और 7/3। यही हमारे आंसर है, p की वैल्यू 1 और 7/3। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है समतल हैं दो। पहला समतल है आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 1। दूसरा दे रखा है आर डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप प्लस 4 इक्वल टू 0 की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तथा एक्स अक्ष के समांतर तल का समीकरण पूछ रहा है। तो पहले इस बात पर ज़्यादा फोकस देना कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल की समीकरण क्या होती है। पहला समतल दे रखा है आर डॉट n1 बराबर d1। दूसरा दे रखा है आर डॉट n2 बराबर d2। तो इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल की समीकरण क्या होती है बेटा, इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल की समीकरण होती है आर डॉट n1 प्लस लेमडा टाइम्स n2 बराबर d1 प्लस लेमडा टाइम्स d2, ये होती है। तो ऐसे ही इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले रेखा की समीकरण। तो लिखो समतलों आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 1 व आर डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप प्लस 4 है तो इधर ले जाएंगे इसे, -4 हो जाएगा। इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, आर डॉट n1 कितना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप बराबर d1 मतलब 1 प्लस लैम्डा टाइम्स -4। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आर डॉट, इनको अलग अलग लिखूँ मैं, आई वालों को अलग, जे वालों को अलग, तो कितना लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप, 1 माइनस लैम्डा इंटू के कैप। इनको इधर और ले आओ तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस का इधर लेके आएंगे -1, और ये कितना हो जाएगा प्लस 4 लैम्डा बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसे क्या नाम दे सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। तो दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर के जाने वाले समतल का समीकरण ये आ गया। लेकिन उसने कहा है कि यह तल एक्स अक्ष के समांतर है। जब यह तल एक्स अक्ष के समांतर है तो इस तल का जो अभिलंब होगा वो एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। वो कहाँ होगा, एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। जब ये एक्स अक्ष के अनुदिश होगा तो इसका अभिलंब कौन सा हो जाएगा, इस तल का अभिलंब। इसकी कंपेयर करेंगे आर डॉट एन बराबर डी, तो आर डॉट ये एन हो जाएगा, ये अभिलंब हो जाएगा, और ये डी हो जाएगा हमारा। समझ में आया। तो यह तल जब एक्स अक्ष के समांतर है तो इस तल का अभिलंब एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। तो समतल का अभिलंब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू जे कैप प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू के कैप। इसके अनुदिश हो जाएगा इसका अभिलंब। और एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन कितने कितने हो जाएंगे, एक्स अक्ष पे के समांतर तो एक्स अक्ष का 1, वाई का कोऑर्डिनेट 0 और जेड का कोऑर्डिनेट भी 0। तो इसमें इनकी कंपेयर कर देंगे हम। कैसे हम कंपेयर कर देंगे, क्योंकि इसके जो दिक् अनुपात हैं, ये दिक् कोसाइन, सॉरी, इसके दिक् कोसाइन कितने हैं, ये रहे। एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन पूछ रहा हूँ, एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन तो बेटा ये हो जाएंगे 1,0,0, और ये अभिलंब के दिक् अनुपात हो जाएंगे 1 प्लस 2 लैम्डा और 1 प्लस 3 लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा। ये एक्स अक्ष के, ये वाई अक्ष के और ये जेड अक्ष के। तो एक्स अक्ष वालों को गुणा कर देंगे एक्स अक्ष वाले के साथ, वाई वालों का वाई वाले के साथ, वाई वाले तो 0 हो जाएंगे, जेड वाले भी 0 हो जाएंगे। तो वहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, उस लैम्डा की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो लिखते हैं आगे, तो बेटा यह तल
एक्स अक्ष के समांतर है। यह तल एक्स अक्ष के समांतर है, इसलिए इस तल का अभिलंब एक्स अक्ष के अनुदिश है और समतल का अभिलंब क्या हो जाएगा? समतल का अभिलंब सदिश कितना हो जाएगा? ये 1 + 2 लैम्डा आई कैप 1 + 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 - लैम्डा इंटू के कैप इसके अनुदिश है। तो समतल का अभिलंब सदिश इसके अनुदिश है। तो एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन क्या क्या होंगे? 1, 0, 0 होंगे। तो क्या हो जाएगा? दोनों के दिक् कोसाइन का, ये इसके अभिलंब के दिक् कोसाइन है, अभिलंब जो सदिश है उसके दिक् कोसाइन। तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का गुणनफल, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लिख देंगे 1 + 2 लैम्डा इंटू 0 प्लस 1 + 3 लैम्डा इंटू 1 + 2 लैम्डा इंटू 1 आएगा, सॉरी ये गलत लिख गए हम, 1 इसके साथ 0 और ये 1 - लैम्डा इंटू 0 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 2 लैम्डा बराबर 0, लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? -1/2। इस लैम्डा के मान को तो यहाँ लिख देंगे, लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बेटा? समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है r डॉट 1 + 2 लैम्डा था, तो 1 - 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 1/2 इंटू आई कैप प्लस 1 + 3 लैम्डा, तो 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि लैम्डा की वजह से, तो 3 × 1/2 फिर इंटू जे कैप, फिर है बेटा 1 - लैम्डा, तो 1 - लैम्डा की वैल्यू कितनी है? -1/2, तो प्लस 1/2 इंटू के कैप, फिर कितनी है? -1 और माइनस प्लस 4 लैम्डा थी, तो 4 इंटू लैम्डा की वैल्यू -1 -1/2, तो उसके साथ गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ -1 + 4 लैम्डा थी, तो बराबर 0। अब इसे सॉल्व करो, r डॉट, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 1 - 1 इंटू आई कैप। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 - 3/2 मतलब -1/2 जे कैप। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1 + 1/2 3/2 के कैप। ये कितना हो जाएगा? -1 और 2 को 4 से काटा, कितने बार कट जाएगा? -2 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा? r डॉट ये -1/2 आई कैप प्लस 3/2 के कैप बराबर कितना हो जाएगा? -1 और -2 -3, इधर ले गए तो +3। तो कितना हो जाएगा? r डॉट -आई कैप प्लस 3 के कैप बराबर 6। यही हमारे समतल की सदिश समीकरण है। क्या? r डॉट -आई कैप, सॉरी -आई कैप नहीं, -जे कैप है भाई, क्योंकि आई कैप वाला तो 1 - 1 0 हो गया, तो -1/2 जे कैप है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? -जे कैप प्लस 3 के कैप बराबर 6। और इसे और कैसे लिख सकते हैं हम? और इसे ऐसे लिख सकते हैं, r डॉट माइनस कॉमन ले लिया तो जे कैप -3 के कैप बराबर -6। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ये कह रहा है यदि O मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 तथा बिंदु P के निर्देशांक 1, 2, -3 है, तो
बिंदु P से जाने वाले तथा OP के लंबवत तल का समीकरण पूछ रहा है। तो बेटा सबसे पहले मूल बिंदु O तथा बिंदु P से होकर जाने वाले रेखा के दिक् अनुपात निकालो। तो लिखो बिंदु मूल बिंदु O जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 0, मूल बिंदु O और बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट कितने 1, 2, -3 से होकर जाने वाली रेखा OP के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे? दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे बेटा? दिक् अनुपात हो जाएंगे x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो ये x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2। तो इनके दिक् अनुपात निकालो। 1 - 0, 2 - 0, -3 - 0। तो कितने हुए? 1, 2, -3। ठीक है। तो रेखा OP के दिक् अनुपात हो गए। रेखा OP के दिक् अनुपात कितने हो गए? 1, 2, -3 ये हैं। समझ में आ गया? इसलिए समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात कितने? इसलिए समतल के अवलंब के दिक् अनुपात 1, 2, -3 है। और समतल कौन से बिंदु से होकर के जा रहा है? समतल बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट कितने 1, 2, -3 से होकर जाता है। तो इस समतल की समीकरण क्या हो जाएगी? समतल की समीकरण हो जाएगी a इंटू x - x1 प्लस b इंटू y - y1 प्लस c इंटू z - z1 बराबर 0। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1 इंटू x - x1 की वैल्यू भी 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2, y - y1 की वैल्यू 2, c की वैल्यू कितनी है -3, z माइनस कितने से होकर के जा रहा है? -3 से। तो कितना हो जाएगा? +3 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा? x - 1 प्लस 2y - 4 -3z प्लस 9 = 0। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 2y माइनस 3z। ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस का है, 4 माइनस का और 1 माइनस का। तो कितना हो जाएगा? यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं की है हमने? यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं की? हाँ प्रॉब्लम की है हमने। मैंने बोला था z माइनस z1 की वैल्यू -3 है, तो बेटा +3 हो जाएगा। तो -3z प्लस -9 हो जाएगा। -9 -4 -1 तो माइनस के 14 = 0। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 2y माइनस 3z = 14। यही हमारे समतल की समीकरण है। x प्लस 2y माइनस 3z बराबर 14। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो बेटा इसके बचे हुए जो क्वेश्चन है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक जितने क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में डालेंगे, जिससे वीडियो को अपलोड करने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब वीडियो का ड्यूरेशन बड़ा हो जाता है तो उसे अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो को मैं यहीं फाइनल कर देता हूँ। ठीक है।